हेलो एवरीवन। सो गाइज, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है इसे हम कहते हैं इन द थिक ऑफ। देखिए, इन द थिक ऑफ, अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे गाइज? जैसे मान लीजिए कि कोई मैटर हो गया, कोई मामला हो गया, कोई भी मामला हो सकता है, और उस मामले में आप भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इट मीन्स यू आर इन द थिक ऑफ दैट मैटर। बात को समझिए, इन द थिक ऑफ का पहला जो मतलब है वो होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड होना। आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड है, इट मीन्स यू आर इन द थिक ऑफ दैट थिंग, दैट मैटर, दैट एक्टिविटी। आप इन्वॉल्व्ड है, वहाँ भी आप इन द थिक ऑफ बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि आप बहुत बिजी हैं, आप किसी काम को अंजाम दे रहे हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप कोई पेंटिंग बना रहे हैं, हो सकता है आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप बिजी हैं, उसके एकदम काम के बीच में है, ना छोड़ सकते हैं ना कुछ। अचानक कोई आता है, कहता है हे कम ऑन, चलो कहीं चलते हैं, तो आप कह सकते हैं नो, आई एम इन द थिक ऑफ डूइंग दिस, आई एम इन द थिक ऑफ कुकिंग, आई एम इन द थिक ऑफ पेंटिंग। जो भी आप कर रहे हैं, इट मीन्स आई एम इन द मिडिल ऑफ दैट। मतलब मैं इसमें इतना बिजी हूँ कि एकदम उसके अंदर मैं एकदम घुसा हुआ, मैं आ नहीं सकता हूँ। ये भी इन द थिक ऑफ कहलाता है। तो सिचुएशन को आपको समझना है गाइस। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर है और बहुत सारा काम आपके चारों तरफ आ गया है। अब आप इस काम से एकदम लद गए हैं, इस काम के बीच में है, आप छोड़ के नहीं जा सकते, आपको करना ही करना है। तो वहाँ भी आप कह सकते हैं कि आई एम इन द थिक ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ थिंग्स। समझ रहे? ऐसे इन द थिक ऑफ का इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि क्या इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। लिखा है कि इफ़ यू आर इन द थिक ऑफ एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी अगर आप उसके थिक में हैं, या किसी सिचुएशन के अगर आप थिक में हैं, यू आर वेरी इन्वॉल्व इन इट, आप उसके अंदर इन्वॉल्व है। कहीं पर कोई फाइट है, कहीं पर कोई डिबेट चल रहा है और आप उसके अंदर इन्वॉल्व है, कहीं पर कोई हंगामा हो गया और आप भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, इट मीन्स यू आर इन द थिक ऑफ दैट एक्टिविटी। इन द बिजिएस्ट और मोस्ट एक्टिव, यानी कि बहुत बिजी और बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्ट ऑफ समथिंग। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और एकदम उसमें उसके अंदर आप भी इन्वॉल्व है और आप बिल्कुल एक्टिव है, आप उस काम को कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन द थिक ऑफ दैट गेम। डूइंग समथिंग, अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बिजी हैं, मैंने जैसा कहा खाना पका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर इन द थिक ऑफ डूइंग दैट थिंग। तो हम ऐसे यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि आई वॉज नॉट इन द थिक ऑफ दैट फाइट, यानी कि वो जो लड़ाई हुई तो भैया मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था, आई वॉज नॉट इन द थिक ऑफ दैट फाइट। ही वॉज इन द थिक ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड फॉर द पार्टी। इट मीन्स क्या है? अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि एक ग्रामर का लॉजिक है कि जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद अगर हमें कभी एक्शन दिखाना हो तो हमें जेरेंड फॉर्म में रखना पड़ता है ना, आईएनजी लगाना पड़ेगा। इस ऑफ के बाद कभी एक्शन दिखाना हो तो डू नहीं बोल सकते, डूइंग बोलना होगा। ईट नहीं बोल सकते, ईटिंग बोलना होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ही वॉज इन द थिक ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड, तो यहाँ प्रिपेयरिंग है, ऑफ के बाद देख रहे आईएनजी है, यानी खाना बनाने में वो बिजी था फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। सो आई डिडंट इंटरप्ट, इसलिए मैंने इंटरप्ट नहीं किया। ही सेज, वो कहता है कि ही इज इनोसेंट, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। बट बेस्ड ऑन द एविडेंस द पुलिस है, पुलिस के पास जो सबूत है उसके आधार पर ही हैज बीन राइट इन द थिक ऑफ थिंग्स, वो इन चीजों में इन्वॉल्व रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से इन्वॉल्व रहा है। तो अब समझ में आ रहा है इन द थिक ऑफ क्या होता है गाइस? तो इसको अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस पर रिसर्च करें, गूगल सर्च करें, समझें, बट ये यूज तो होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं इन द थिक ऑफ का, देखिए गाइस। Shashi Tharoor, now you're in the thick of it. Shashi Tharoor, now you're in the thick of it. When we last spoke, you were just about to file your nomination. तो देखा आपने गाइस कि इन द थिक ऑफ का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में करते हैं, हाई लेवल पे करते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है बट करते हैं, तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए। इस पर रही बात स्टोरी टेलिंग की, तो स्टोरी टेलिंग अब आपको खुद ही आ गया होगा, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे सुनाने की जरूरत है, आप खुद ही स्टोरी सुना लीजिएगा। कोई भी कहानी बोली कि नो आई वॉज इन द थिक ऑफ दैट, ऐसे करके आप बना लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर नए हैं तो ऑफकोर्स आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करके जुड़ना है। पुराने हैं तो हैव फन, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू गाइस, थैंक यू।